Hello, welcome to all of you. जेई मेंस का एक और क्वेश्चन जो 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, जो कि प्लेन मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या है क्वेश्चन देखें एक बार। टू प्लेन मिरर्स आर inclined to each other such that a ray of light incident on the first mirror M1 and parallel to the second mirror M2 is finally reflected from the second mirror M2 parallel to the first mirror M1. The angle between the two mirrors will be। दोनों मिरर के बीच में एंगल क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है, दो मिरर है, मान के चलता हूं एक मिरर ये M1 है, ठीक है, ये मिरर M1 प्लेन मिरर, एंड दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं। मान के चलते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये M2 एंगल है। दोनों के बीच के में का एंगल थीटा है, मान के चलते हैं, ठीक है। बोला गया है कि इसको, इस वाले मिरर को M1 ले लेते हैं और ये वाला मिरर है M2। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बोला गया है इस M1 पर रे आती है पैरेलल टू द सेकंड मिरर। तो ये फर्स्ट मिरर है, इसके इस सेकंड मिरर के पैरेलल, इस M2 के पैरेलल इस पर कोई रे इंसिडेंट होती है। मान के चलते हैं ऐसे कैसे कोई रे इंसिडेंट रे है, इस पर नॉर्मल, इस फर्स्ट वाले मिरर पर नॉर्मल ये हो जाएगा। तो जितने एंगल पर इस पर रिफ्लेक्ट होगी उतने एंगल पर यहाँ से क्या हो जाएगी, इंसिडेंट हो जाएगी। तो सेम एंगल पर ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो इस पर आने वाले इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही फर्स्ट वाले मिरर के, इतने डिग्री पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस सेकंड मिरर पर चली जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेकंड मिरर पे हो जाती है एंड सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद बोला गया है कि फाइनली जो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम M2 से, इट इज द पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। फर्स्ट मिरर की क्या हो जाती है, फाइनली ये पैरेलल हो जाती है। तो फर्स्ट मिरर के पैरेलल ऐसे कैसे इसके पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये फाइनल रिफ्लेक्शन होता है M2 से। तो ध्यान से देखें, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो बेस्ट बात है कौन सा, इस वाले एंगल के बारे में बात करना चाहूँ तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल से बना हुआ है, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल से। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो बेस्ट बात है ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाली रे इस M1 के पैरेलल है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक बार, इस यहाँ पर ये एंगल I है तो बेस्ट बात है ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, I रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं कैसे, देखो एक बार, ये इस वाले एंगल के बारे में बात करना चाहूँ, ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए एक बार, इसको मैं मान लेता हूँ, कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये टोटल एंगल है नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल 90। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा के बराबर। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना है, कौन से टोटल एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपसे, मैं इस वाले टोटल एंगल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये है पूरा 90, जिसमें से इतना सा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल बच गया थीटा, ठीक है, ठीक है। अब इधर बात करना चाहूँ, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल कितना 90
माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करना चाहेंगे अपन, इस वाले ट्राइंगल में, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के इक्वल हो गया। तो दोनों मिरर को कितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइन करना पड़ेगा, दोनों मिरर को 60 डिग्री पर इंक्लाइन हो गए, तो ये वाली सिचुएशन बनी रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है।